वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे अपने CSS टॉपिक पे ही। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ कोड, शायद ओपन भी है, ठीक है। और हम इसको ही अपने क्रोम के साथ ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे, इसके हम लोग कुछ टेक्स्ट वगैरह देख लिए थे। तो हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं अब डिस्प्ले के बारे में। तो सबसे पहले हम जो होगा एक 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 डिव बनाएंगे ताकि हम उसको इसमें से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। यहाँ पे हमको कोई ऐसा डिव दिख नहीं रहा जिसको हम लोग यूज़ करें अच्छे से। तो यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे। डिव यही बना लेते हैं पैराग्राफ के ऊपर। डिव, इसका हम लोग क्लास देंगे डिस्प्ले। आप इसका क्लास कुछ भी दे सकते हैं, बस यहाँ पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीख रहे हैं इसलिए डिस्प्ले दिए। और इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लोरेम लिख देते हैं और इसको हम स्टाइल शीट पे जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले होगी डिस्प्ले में हम चेक करेंगे तो क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट और क्लास का नाम डिस्प्ले। और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी दे देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 पहले देंगे हम लोग, जो होगी इसकी होगी बैकग्राउंड दे देते हैं येलो। रिफ्रेश करते हैं तो हमको अपने पैराग्राफ को हमारा यहाँ पे ब्लू कलर का पैराग्राफ जो इसकी विड्थ है वो दिख जाएगी। हम लोग को कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हम लोग को डिव दिख रहा है। अब बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नन कर देते हैं, पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की नन कर देंगे तो जो होगा हम लोग को जिस भी टैग या जिस एलिमेंट में हम लोग डिस्प्ले नन का प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं वो इस डॉक्यूमेंट से हाइड हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले वापस से लाते हैं। तो वापस से लाने के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक यूज़ करेंगे जो हम लोग के एक डिव का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम लोग ब्लॉक टाइप एलिमेंट को याद करें तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो भी ब्लॉक टाइप एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले डिव होते हैं, टेबल होते हैं, पी होते हैं, सेक्शन, हेडर, फूडर, ये कई सारे होते हैं। और इनलाइन में कौन से आते हैं, स्पैन, EMG, IMG और BIU, सब, सुप, ये हमारे किस में आते हैं, इनलाइन एलिमेंट में, इनलाइन टाइप। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो है डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉक हो गया। और हम लोगों ने देख लिया डिस्प्ले नन और ब्लॉक में क्या डिफरेंट है। अब बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन करते हैं तो क्या होता है। इनलाइन हम देखेंगे अपने इस हेडिंग्स पे। जो हमारे हेडिंग होते हैं वो डिस्प्ले उनका नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो हम लोग इनकी चेंज कर देते हैं। सबका जो है हेडिंग का डिस्प्ले वो कर देंगे हम लोग कैसा, इनलाइन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग हेडिंग को चूज़ करते हैं H1, H2 और H3, तीन ही को चूज़ करेंगे और इनका डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग इनलाइन। रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे क्या डिफ़र होता है, क्या रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट ये आया कि हमारा जो हेडिंग 1 है और हेडिंग 2 और हेडिंग 3 तीनों एक ही लाइन में है। और ये तब तक आते रहते जब तक हमारा कि यहाँ तक विड्थ कंप्लीट ना हो जाता, विड्थ 100% तक ना हो जाता। ठीक है, और जैसे ही 100% से अधिक होता वो नेक्स्ट लाइन में सेंड हो जाता, भेज देता उसे। ये हो गया डिस्प्ले इनलाइन। अब जो चौथी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या चीज़ है भाई, उसके लिए हम एक और तरीका से बताते हैं आपको। सबसे पहले तरीका है कि हमारे पास एक जो पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ में बात करेंगे डिस्प्ले में। सबसे पहली जो बात है, हम एक यहाँ पे स्पैन बनाते हैं। हमको पता है कि स्पैन जो होता है वो इनलाइन टाइप एलिमेंट होता है।
इसको कट करते हैं, यहाँ पे हम स्पैन में लगते हैं इसको, स्पैन पेस्ट कर दिया। और इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं इसको डिफरेंट दिखाने के लिए कि डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले क्लास के अंदर जो हमारा स्पैन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रीन। ठीक है, येलो ग्रीन कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले वाली स्पैन की, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है इनलाइन, लेकिन हम इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा। इनलाइन ब्लॉक करने के लिए हम दिखाते हैं, अगर हम इसका विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स और इसकी हाइट भी दे देते हैं हम लोग 100 पिक्सल्स, तो अगर हम लोग सोचेंगे अगर मन में, तो इसकी विड्थ और हाइट दी गई है तो ये हम लोग को विड्थ हाइट में दिखनी चाहिए। और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी हाइट और विड्थ में कोई डिफरेंट नहीं आया, वो एक ही लाइन में आया है, यहाँ पे हाइट और विड्थ नहीं लगा है। लेकिन हम चाहते हैं इसकी हाइट और विड्थ आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसकी वैल्यू देंगे हम लोग ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये हो गया इसकी विड्थ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया, मतलब लाइन में भी इसकी डिस्प्ले जो होगी वो ब्लॉक टाइप होगी। तो ये हम लोग के पास 4 जो डिस्प्ले हैं वो आ गए हैं। बाकी इसके जो डिस्प्ले के कई सारे प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग एडवांस लेवल के CSS में पढ़ेंगे, जैसे फ्लेक्स बॉक्स है, और उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिस्प्ले पे। जितने भी एडवांस लेवल के हमारे पास हैं CSS में, उनके लिए हम लोग अलग ही वीडियो बनाएंगे। जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गई, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट पे हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे। बॉक्स मॉडल तो हम लोग एक नई वीडियो बना सकते हैं, बैकग्राउंड पे नई वीडियो बना सकते हैं, जो हम लोगों के आगे आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं बेसिक के लिए, और आगे बढ़ते हैं पोजीशन पे। पोजीशन हम समझने के लिए भी हमें यहाँ पे एक डिव बनाना पड़ेगा, मतलब एक सेक्शन बनाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। सबसे पहला जो हम लोग का डिव होगा, इसका नाम हम लोग क्लास देंगे, बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो पोजीशन होता है वो 4 टाइप के होता है। पहला होता है स्टैटिक, जो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड मतलब क्या होगा कि ये हमारे स्क्रीन पे फिक्स्ड हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास रिलेटिव। फोर्थ आता है हम लोग को एब्सोल्यूट। ठीक है, ये 4 टाइप के हम लोग इसमें पोजीशंस पढ़ेंगे, और इन पे हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को इन्हीं का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे यहाँ पे स्टैटिक्स नहीं होता, ये स्टैटिक होता है। जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट जो होता है पोजीशन वो होता है स्टैटिक। अगर हम लोग इसमें बात करें, ये सभी की पोजीशन जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब कि हमारा जो एक नॉर्मल की तरह काम करेगा। पहला आएगा ये एलिमेंट, दूसरा ये एलिमेंट, इनके हम लोग पोजीशनिंग नहीं कर सकते। हम चाहे कि ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइन बाय लाइन आते ही रहेंगे स्टेप में। स्टैटिक का मतलब यही होता है। और पहली बात तो ये हो गई स्टैटिक के लिए। अब इसी को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसका क्लास देंगे हम लोग अभी फिक्स्ड में हम लोग सिर्फ फिक्स्ड ही लिखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कौन सा फिक्स्ड वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं फिक्स्ड। अभी तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये फिक्स्ड है, लेकिन हम इसको अब फिक्स्ड करते हैं, इसकी पोजीशन देते हैं। पोजीशन देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास फिक्स्ड XCD। फिक्स्ड हमें इसकी पोजीशन देंगे, पोजीशन होगी फिक्स्ड।
अगर हम फिक्स्ड करते हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी इस स्क्रीन के लिए। रिफ्रेश करेंगे तो अब भी हमको कहीं नहीं दिख रहा है पेज में कि हमारा जो क्या था वो लिखा फिक्स्ड लिखा था वो कहाँ गया, नहीं दिख रहा है। और इसका क्लास पे भी हमें डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी। और इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए है कि हमारे पास दो तरीके हैं। हम पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पे हो, मतलब कि हम चारों साइड से पोजीशन दिखा सकते हैं, मतलब टॉप से दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि टॉप से वो 0 पे हो, लेफ़्ट से दिखा सकते हैं कि लेफ़्ट से वो 0 पे हो। इसी तरह हम लोग हर एक साइड के लिए दिखा सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग टॉप और लेफ़्ट 0 करते हैं। टॉप लेफ़्ट में मतलब कि वो यहाँ पे कहीं हमें दिखना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं तो यहीं का यहीं दिख रहा है अभी। क्यों यहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फिक्स्ड है और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं इसका जो क्लास नेम है वो दोनों चेंज है, तो क्लास नेम हम लोग को सेम रखना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं और अब देख लेते हैं तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। और ये हमारे हर एक पेज हर स्क्रॉल करेंगे तो वो मूव नहीं होगा, वहीं फिक्स रहेगा, वो यहीं पे फिक्स है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें कलरिंग भर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका हम ब्लू। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में हम लोग का ब्लू कलर का जो फिक्स लिखा हुआ है वो वहीं पर है, वो मूव नहीं हो रहा है स्क्रॉलिंग के साथ में। तो ये हो गई फिक्स्ड। अब जो सेकेंड में आती थी हम लोग की, थर्ड में होती है रिलेटिव। तो एक हम रिलेटिव के लिए बनाते हैं और यहाँ पे देंगे रिलेटिव। सॉरी, यहाँ पे फिर से मिस्टेक करने वाले हैं हम, इसलिए यहाँ पे सही कर लेते हैं। रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव करने पे भी कोई हमें डिफरेंट अभी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसकी पोजीशनिंग किए नहीं है। तो पोजीशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम था रिलेटिव, इसका पोजीशन देंगे हम रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव दे दिए। रिफ्रेश करेंगे तो हमको कोई इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा। जैसे फिक्स्ड में हम लोग का गायब हो गया था तो इसमें गायब नहीं होगा, इसमें हमें दिखेगा और कोई डिफरेंट नहीं होगा जब तक कि इसके हम पोजीशन किसी एक और से हम लोग ना दें। तो पोजीशन देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो लेफ़्ट से 50 पिक्सल खिसक जाए, लेफ़्ट से 50 पिक्सल खिसक जाए। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे जो रिलेटिव है वो लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स का साइड में हो गया, ठीक है। तो ये है हम लोग का तरीका रिलेटिव का। रिलेटिव के बाद हम लोग का जो अगला पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट। और इसका जो रिलेटिव नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम लोग जब अब्सोल्यूट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। रिलेटिव और अब्सोल्यूट ये दोनों आपस में रिलेशनशिप बताता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिलेटिव, इसका नाम रखा गया है अब्सोल्यूट। तो रिलेटिव जो होगा हमेशा पेरेंट होगा, अब्सोल्यूट जो होगा हमेशा वो चाइल्ड होगा, ठीक है। तो मतलब जो हम अब्सोल्यूट के लिए बनाएंगे वो रिलेटिव के अंदर बनाएंगे, यहाँ पे कहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे एक डिव बनाते हैं हम जिसका पोजीशन देते हैं अब्सोल्यूट। इसका क्लास भी हम दे देते हैं यहाँ पे अभी के लिए अब्सोल्यूट। आप दूसरा नाम से भी इसको देख के काम कर सकते हैं इस पर। तो स्टाइलिंग पे करते हैं पोजीशन अब्सोल्यूट पे, अब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव हो चुका है, अब इसका देना है अब्सोल्यूट। और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल्स का, हाइट दे देते हैं इसको 200 पिक्सल्स का। ओके, और इसका भी हम लोग विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स का और हाइट देंगे 50 पिक्सल का। और दोनों पे बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमको अलग अलग दोनों दिखें। बॉर्डर 1 पिक्सल
सॉलिड वाइट, और इस पे लगाएंगे बॉर्डर 1 पिक्सल्स का सॉलिड येलो लगा देते हैं ताकि हमको दिखता रहे। रिफ्रेश करते हैं तो येलो वाला जो है हमारा वो है रिलेटिव, और ये जो वाइट वाला है वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट। पोजीशन अभी जो है इसकी एब्सोल्यूट कर दिए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हमको कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है। तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? फ़र्क हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि जो वहाँ पोजीशन, ये जो एब्सोल्यूट वाला है वो उसकी पोजीशन सेट करें इस डिव के अंदर, रिलेशनशिप में अंदर। यहाँ पे हम दे देते हैं टॉप से 0। तो क्या होगा, ये जो हमारा एब्सोल्यूट है वो टॉप से 0 पे हो जाएगा, और इसके लिए टॉप का है यहाँ पे है, इसके लिए टॉप, जैसे फिक्स के लिए टॉप यहाँ था इसीलिए इसके लिए टॉप यहाँ पर रहेगा। रिफ्रेश करेंगे तो टॉप पे चला गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग राइट से 0 करेंगे अगर, तो टॉप से 0 और राइट से 0, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा। रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हो गया। इसी तरह हम लोग इसको इसके रिलेटिव वाले के सेक्शन के अंदर कहीं भी हम इसका पोजीशन दिखा सकते हैं, बस वो रिलेटिव पोजीशन जो होना चाहिए उसका पेरेंट होना चाहिए। इन केस कभी मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो पोजीशन है वो रिलेटिव यहाँ पे नहीं मिला, तो कहाँ पे जाएगा, फिर वो इसके बाहर चेक करेगा यहाँ पे। मतलब पहला हो गया एब्सोल्यूट, चाइल्ड अपने पेरेंट का देखेगा वो रिलेटिव है कि नहीं। अगर वो भी रिलेटिव नहीं होगा तो उसके भी पेरेंट को देखेगा, मतलब खुद के ग्रैंड पेरेंट को दिखेगा, उसका पोजीशन रिलेटिव है कि नहीं। इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, जहाँ भी उसको अगर पोजीशन रिलेटिव मिल जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसी के एरिया के अंदर काम करेगा। अगर नहीं मिलता है तो वो बॉडी को उसका पोजीशन रिलेटिव मानेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। दिखा देते हैं, अभी हम यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, पोजीशन रिलेटिव से इसका क्लास हटा देते हैं। तो अभी जो होगा वो जो एब्सोल्यूट लिख के आ रहा है वो यहाँ पे हमें लिख के आएगा, बॉडी के टॉप पर लेफ़्ट में ये स्क्रॉल हो रहा है, और ये जो फिक्स वाला है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक, दोनों में यही फ़र्क है। तो हम लोगों का पोजीशन भी लगभग ख़त्म हो गया है, और इसमें एक छोटी सी चीज़ बची है जिसका नाम है इंडेक्स। ये मतलब लेयर का काम करता है, जेड इंडेक्स, जो हम लोग का लेयर या ओवरलैपिंग का काम करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास दो ऐसे चीज़ें जिनकी पोजीशनिंग हम एक ही जगह देते हैं। जैसे मेरे पास ये जो एब्सोल्यूट वाला है इसको भी हम लेफ़्ट साइड से ही करते हैं, लेफ़्ट 0। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो ओवरलैप कर जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर हो जा रहा है। अभी जो है ये एब्सोल्यूट दिख रहा है, अब जो है फिक्स दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम इसको इसमें कर देते हैं, इसकी पोजीशन के दिखा देते हैं रिलेटिव के लिए हम लोग क्लास बना के रखे हैं, इसलिए यहाँ पे बस यूज़ करेंगे रिलेटिव, और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है अभी। और एक दूसरा भी हम बना लेते हैं एब्सोल्यूट, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे 2 और 2 दोनों जगह डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और क्लास ठीक सेम चीज़ यही हम लोग पास करेंगे, Ctrl+Z, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट। ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड दे देते हैं, सेकंड वाले का बैकग्राउंड देंगे ताकि बस वो अलग रहे, हमको दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ले रहे हैं। बैकग्राउंड इसका लेंगे हम लोग वाइट, और इसका क्लास का नाम था सेकंड। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है एब्सोल्यूट 2, लेकिन हम देखना चाहते हैं एब्सोल्यूट 1। तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट 1 देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का काम करते हैं, जेड इंडेक्स। यहाँ पे लिखेंगे जेड इंडेक्स। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो क्या होगा, रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसको पता नहीं चल रहा है कि इसका इंडेक्स क्या है, ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है 2 में।
तो दूसरा कंपेयर करने के लिए हम इसको देंगे जेड इंडेक्स 1, जेड इंडेक्स 1। जिसकी जेड इंडेक्स अधिक होगी वो हमें दिखेगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे जेड इंडेक्स 1 वाला दिख रहा है। क्यों हमें नहीं पता चल रहा है? क्योंकि इसके लिए हम लोग बॉर्डर कलर नहीं दिखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर कलर भी दिखा देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें जो अलग हो पता चल जाए। बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लू दे देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जो हम लोग को एब्सोल्यूट वाला दिख रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट वाला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो जेड इंडेक्स है इससे कम है। अगर हम इसका कम कर देंगे, मतलब इसको 2 ही रहने देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं, तो क्या हुआ, इन दोनों में जिसका जेड इंडेक्स का अधिक होगा वो ऊपर आएगा, मतलब वो हमें पहले दिखेगा। रिफ्रेश करेंगे तो अब हमें जेड इंडेक्स 5 वाला दिख रहा है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट 2। ठीक है, तो ये है जेड इंडेक्स का फंडा। इसी तरह हम लोग और भी सारी चीज़ों के लिए भी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, और अपना जो एडवांस लेवल का CSS है उसको छोटे छोटे वीडियोस में एक एक टॉपिक पे एक वीडियो देखेंगे, और हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड stay always learning.